उनको ऐसा बोला जा रहा है कि आगे अब आप ऐसा करेंगे तो आपको जान से मारेंगे, आपको ऐसा करेंगे, आपकी फैमिली को वैसा करेंगे। मगर उनको पता नहीं है प्रियंक खरगे साहब को सिर्फ गुलबर्गा में ही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चाहने वाले लोग हैं। संविधानिक दायरे में रहकर जो प्रियंक खरगे साहब ने जो पूछा है ये गलत क्या है। और प्रियंक खरगे साहब आप आगे बढ़िए, हम तमाम लोग आपके साथ हैं। प्रियंक खरगे आप आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। पिछले 4 दिन पहले हमारे मिनिस्टर, हमारे लीडर श्रीमान प्रियंक खरगे साहब ने एक सीएम को एक पत्र लिखा था। वो पत्र में ये था कि जो भी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, ख़ास तौर से स्कूल्स हैं, ख़ास तौर से गवर्नमेंट प्रेमिसेस है और गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर आरएसएस को अलाउ नहीं करना चाहिए, कोई भी संगठन को उस पर अलाउ नहीं करना चाहिए, उसको वहाँ से बैन करना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर को एक रिक्वेस्ट लेटर प्रियंक खरगे साहब ने दी थी। उस लेटर पे इतना बड़ा हंगामा ये लोगों ने किया है। ये एक स्टेट के मिनिस्टर प्रियंक खरगे साहब ने क्या उसमें गलत बात की? कोई अगर दूसरा संगठन अगर करता है तो ये लोग इशू करते हैं। तो अगर आरएसएस गवर्नमेंट के स्कूल्स में, गवर्नमेंट प्रीमिसेस में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में या गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर अगर कर रही है तो एक मिनिस्टर लेटर लिखता है सीएम को, इसको वहाँ से नहीं करना चाहिए। ये स्कूल्स और जो कॉलेजेस, ये जो जगह है ये पढ़ने की जगह है, सीखने की जगह है, जहाँ से बच्चे अपना दिमाग बना सकते हैं, जहाँ पे बच्चे आगे बढ़ने की जगह है। वहाँ से ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें नहीं होना बोलकर एक प्रियंक खरगे साहब ने लेटर लिखा था। उसके लिए एक आरएसएस का जो खुद को अपने आप को आरएसएस का मैं मेंबर हूँ जो बोल रहा है, बोलकर प्रियंक खरगे साहब को एक फ़ोन करता है। फ़ोन कर इतनी गंदी गंदी अनपार्लियामेंट्री बातें करता है, वो तो मैं आपको मीडिया पे बोल भी नहीं सकता। वो ऐसे हमें सीख हमारी पार्टी ने, हमारे घर वालों ने या हमारे यहाँ के जो कल्चर है हमें उसको नहीं सिखाया है। ऐसी ऐसी बातें कर एक मिनिस्टर को धमकी दे रहा है। धमकी देकर ये बोल रहा है कि अगर अगर ऐसा कुछ करेंगे तो जान से मारता हूँ बोलकर बोल रहा है। ऐसी इनकी सोच है। तो उसी सोच पे प्रियंक खरगे साहब को जब मीडिया वालों ने कहा इनको आप केस कीजिए, तो मीडिया वालों ने कहा मैं ऐसे 10-15 लोगों के ऊपर केस कर उनकी ये नहीं, मेरा जो काम है इनकी सोच को बदलना है। जो ये देश जो आज़ाद हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, ये तमाम लोगों ने बैठकर इस देश की जो कल्पना की थी, आज़ादी के बाद ये देश हमारा ऐसा होगा, तो जो सिर्फ संविधान को बचाने के लिए, संविधान जिस हिसाब से हमें बताया है, जिस हिसाब से हमें चलना है, संविधान को बचाने के लिए संविधानिक दायरे में रहकर जो प्रियंक खरगे साहब ने जो पूछा है ये गलत क्या है। उनको ऐसा धमकी दी जा रही, उनको ऐसा बोला जा रहा है कि आगे अब आप ऐसा करेंगे तो आपको जान से मारेंगे, आपको ऐसा करेंगे, आपकी फैमिली को वैसा करेंगे। मगर उनको पता नहीं है प्रियंक खरगे साहब को सिर्फ गुलबर्गा में ही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चाहने वाले लोग हैं। पूरे प्रियंक खरगे साहब के साथ हैं। प्रियंक खरगे साहब के साथ आप देखिए हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के, हर जात के लोग उनके साथ में रहते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमेशा उनके साथ रहते हैं। और हमेशा प्रियंक खरगे साहब गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। प्रियंक खरगे साहब हमेशा से ये बात की है। मगर इनको इस बात से गुस्सा है। ये प्रियंक खरगे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, लोगों को लेकर चलने की बात कर रहा है। आप देखिए प्रियंक खरगे साहब के साथ अपर कास्ट से लेकर पूरा नीचे तक हर वर्ग के लोग उनके साथ है। ब्राह्मण रहने दीजिए, लिंगायत रहने दीजिए, बैकवर्ड रहने दीजिए, मुसलमान रहने दीजिए, दलित रहने दीजिए, हर वर्ग के लोग, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं प्रियंक खरगे साहब के साथ आज खड़े हुए, क्योंकि वो सच्चाई के लिए बात करते हैं, ईमानदारी के लिए बात करते हैं, और सब में बड़ी बात जो बात करते हैं, संविधान के लिए बात करते हैं, संविधान के दायरे के लिए बात करते हैं, संविधान के लिए। आज ये जो प्रियंक खरगे साहब को जो धमकी दी गई है, ऐसे जितने भी एंटी एलिमेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। पकड़कर उनको ऐसी सजा देना चाहिए कि दूसरे लोग ये सजा से सीख कर इन्हें आगे ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। प्रियंक खरगे अभिमानी के जितने भी लोग हैं, प्रियंक खरगे साहब को जो चाहते हैं,
उनमें तमाम लोगों में जब से वो वीडियो सुने हैं, सब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है कि हमारे यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने कहा है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट भी कर लिया गया है, ऐसा हमने सुना है, मगर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो इसलिए उसको जल्द से जल्द ऐसे जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको अरेस्ट कर उनको सजा देना चाहिए। और प्रियंक खरगे साहब आप आगे बढ़िए, हम तमाम लोग आपके साथ हैं। प्रियंक खरगे आप आगे बढ़ो, हमारे साथ है।